ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। हे मेरे साईनाथ बाबा, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बाबा, हम आज का दिन शुरू करने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपसे आज्ञा लेने आए हैं कि बाबा, हम इस नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने जीवन में इस नए दिन का स्वागत करने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हमें ये नया जीवन, नया दिन मिला है। हम स्वस्थ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, हमें कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चिंता को ख़त्म करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्त, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर रिश्ते को स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर रिश्ते के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, उस हर चीज़ के लिए आपका शुक्रिया जो आपने मुझे भरपूर दी है, जिसकी मुझे कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये हो जाएगा हमारी लाइफ में, वो आपने हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। पता नहीं यदि आप नहीं होते हमारे जीवन में तो हम क्या करते, हमारा क्या होता। हमें हिम्मत कहाँ से मिलती, हमें ताकत कहाँ से मिलती, हम आगे बढ़ते तो बढ़ते किस भरोसे से। आज तो डर लगता है, तो ये सोचते हैं कि बाबा बैठे हैं ना, बाबा के पास बैठते हैं थोड़ी देर तो मन शांत हो जाता है। पर यदि आप अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होते बाबा, तो हम तो टूट गए होते, हम बिखर गए होते। आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे आपने अपना बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने भक्तों की गिनती में रखा, इसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब बाबा से मांगने जाते हैं तो थकते नहीं हैं। बाबा ये चाहिए, बाबा वो चाहिए, बाबा ऐसा कर दो, बाबा वैसा कर दो, बाबा यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, बाबा इतना दे दो और दे दो। जब मांगने में नहीं थकते हैं तो शुक्राना करने में क्यों थक जाते हैं भाई, है ना। जब हम किसी का साथ लेने वक्त उसको प्यार से बात करते हैं, उसको वक्त देते हैं, तो जब उसके शुक्राने की बारी आती है, जब उसको धन्यवाद कहना होता है, तो हम कहाँ चले जाते हैं। हमें बोरिंग क्यों लगता है कि अरे बस हो गया, ठीक है। नहीं, उसका शुक्राना भी बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक बार किसी ने ऐसे ही सवाल किया कि हम रोज़ रोज़ भगवान को धन्यवाद क्यों कहते हैं, क्यों कहना चाहिए, क्या मिलता है हमें कहना चाहिए। तो वाकई ये सवाल ज़रूरी भी है जानना। तो पहले हमें भी लगता था कि शुक्राना करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या बोल कर करना चाहिए, है ना। तो देखिए, भगवान का शुक्राना करना अपने मन पे है ना, कि हम करना चाहते कि नहीं करना चाहते। अब अगर तो आप कर रहे हो तो भी आप ठीक है, नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ी ना कहते कि आप उनको धन्यवाद करो, वो तो आपसे कुछ नहीं मांगते। लेकिन हाँ, कभी सोचिए कि अब आपकी जो लाइफ है ये भगवान ने बहुत अच्छी दी है। आपकी ज़िंदगी अच्छी है क्योंकि आप स्वस्थ हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि भगवान की आप पर कृपा है। कई बार आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, आप भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, और आपको पता भी नहीं लगता आपके बिगड़े हुए काम अचानक से बन जाते हैं। तो ये उनकी कृपा का ही असर है, वरना हम में इतनी हिम्मत कहाँ है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सुलझा सकें। हम तो हार जाते हैं, हम तो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन जब हार कर अपने भगवान को पुकारते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी द्वारा वो हमारी मदद करते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए। कई बार हमें बहुत बड़ी चोट लगने वाली होती है लेकिन सिर्फ खिरोच आती है, दर्द होता है लेकिन वो भी दर्द चला जाता है। तो ये उनकी कृपा का ही असर है। भगवान साथ है तो मुश्किल आसान है, ठीक है। हाँ, बस अगर आपको भगवान की कृपा पानी है, आप पूजा कीजिए या ना कीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी की आँख में आपकी वजह से आंसू ना आए, किसी के दुख का कारण आप मत बनना। बस ये चाहिए भगवान को, व्यंजन नहीं चाहिए उन्हें, 2 घंटे की पूजा नहीं चाहिए आपकी। वो तो हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं कि हमें सुकून मिलता है उनके पास बैठकर, उनकी पूजा करके हमें सुकून मिलता है। लेकिन बाबा को क्या चाहिए, बाबा को चाहिए कि आप अगर सक्षम हो तो किसी की भूख मिटा दो, आप सक्षम हो तो किसी की दुख को ख़त्म कर दो, आप सक्षम हो तो किसी के दर्द को अपना समझकर उसके दर्द को मिटा सकते हो तो मिटा दो।
किसी के चेहरे पर एक पल की हंसी खुशी ला सकते हो तो वो ला दो। ये है आपके अच्छे कर्म, ये चाहिए भगवान को, क्योंकि वो तो सदैव दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, है ना। जो सबका भला करता है मालिक उनका भला करते हैं। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की पीड़ा में दर्द महसूस होता है जिन्हें, वो भगवान के बच्चे होते हैं और भगवान की उन पर अत्यंत कृपा होती है। आप बस सब्र रखिए, क्योंकि जिस दिन आपका वक्त आया ना, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिन मांगे आपके भंडार भर जाएंगे। ये भरोसा है एक भक्त का। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। सबूरी आपको रखनी है, सबूरी बहुत ज़रूरी है। यदि धैर्य नहीं रखोगे तो काम नहीं बनेगा, धैर्य रखोगे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम मैं बाबा के चरणों में रखती हूँ। साईं सब संभाल लेंगे। तो चलिए, हे साईनाथ बाबा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, रहम करना, दया करना, सबके घर में सुख समृद्धि बधो, आपका आशीर्वाद हो। तो आज की प्रार्थना के शौर्य राणा जी, परविंदर बराड़ जी, सोनाली अलियास जी, अनिल कुमार जी, पायल जी, दिया थापा जी, श्रीनाथ जी, कानलू चरण जी, मनीषा वर्मा जी, विश्वजीत जी, सरस्वती जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा इन सब पर कृपा करना, इनके दुखड़े, इनके संकट, इनकी परेशानी, इनकी चिंता को बाबा ख़त्म करना, रहम करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। बाबा आपके चरणों में बैठकर हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, हमारी प्रार्थना सबके लिए, जिनके लिए हम करते हैं बाबा, उनके लिए उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और आपका आशीर्वाद बना रहे। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, हम सब की प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा और इनके जीवन में खुशियाँ हो, इनकी जो भी परेशानी हो, नौकरी की हो, जीवन में घर परिवार की हो, कोई भी समस्या हो बाबा, शादी की हो या फिर कोई भी चिंता हो, उस हर चिंता को ख़त्म कर देना जो आपके बच्चों को परेशान करती है मेरे मालिक। बाकी आपको सब कुछ मालूम है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बस हमें आपकी कृपा चाहिए। तो आज जिनका जन्मदिन है, विश्वजीत ज्ञान बच्चे का बर्थडे है, तो बच्चे ज्ञान को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। हैप्पी बर्थडे बच्चे ज्ञान को और उनकी पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करे और मालिक इसके जीवन में बहुत ज्ञान भरे और सदा सदा खुशियां रहें इसके जीवन में। बड़े होकर एक अच्छा नेक व्यक्ति बने और सबके काम आए, सबकी हेल्प करे। बाबा इस पर सदा अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, बच्चे की हर मनोकामना पूरी हो। मनीषा वर्मा जी एंड श्री कुमार जी की मैरिज एनिवर्सरी है। मनीषा जी और श्री कुमार जी को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत बहुत खुश रहें आप, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में सदा खुशियों का आगमन होता रहे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, आप दोनों की हर मनोकामना पूरी हो, हर विश पूरी हो। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, सदा सदा साईं का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो बाबा सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, सब पर रहम करना। और उदय कुमार जी की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, उदय कुमार जी पर कृपा करना, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनके जीवन में खुशियाँ हों, उन पर कृपा करना ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और उनके जीवन का हर परेशानी, हर जो भी प्रॉब्लम है बाबा वो दूर हो जाए और जीवन में खुशियों का आगमन हो। प्रियंका राजमनी संगली जी पर कृपा करना बाबा, प्रियंका जी की ज़िंदगी में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, वो स्वस्थ रहें, हेल्दी हैप्पी रहें और आपका गुणगान, आपकी ध्यान में मग्न रहे मेरे बाबा। इतना आशीर्वाद देना, सदा सदा अपने चरणों से लगाए रखना और हर परेशानी को दूर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नरेंद्र शर्मा जी पर कृपा करना बाबा, उनकी जीवन की हर समस्या का समाधान करना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना और जो भी जीवन में परेशानी हो वो दूर हो जाए, आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे मालिक। बाबा हमारी सबकी श्रद्धा की लाज रखना
और जो जितने भी भरोसे, जितने विश्वास से प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना उतनी जल्दी ही स्वीकार होगी और उतनी जल्दी ही मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए अब आप हमारे साथ मिलकर बाबा के 11 वचन पढ़िए, जिससे कि प्रार्थना में और अधिक असर होगा। और यदि हाथ में उदी है तो उदी ज़रूर ले लीजिए। हाथ में लेकर के बाबा के 11 वचन पढ़ने के बाद उदी को आप जल के साथ या तो ऐसी सूखी ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर पढ़िए बाबा के 11 वचन। जिन्हें आते हैं वो पढ़ लीजिए, जिन्हें नहीं आते हैं आप सुनकर भी उतना ही पर्याप्त फल मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हो, बहुत सारी बाबा की कृपा हो और सदा आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बाबा ऐसे ही अपनी कृपा आप सभी पर और इस परिवार पर बना कर रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब साईं कृपा से होता है, सब कुछ संभव है यदि बाबा पर भरोसा है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।